आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। डाउटनेट में आपका स्वागत है। आज हम फलन का एक प्रश्न हल करेंगे। हमारा प्रश्न है फलन f(x) बराबर वर्गमूल 4 माइनस का s स्क्वायर भागे प्रतिलोम cos 2 माइनस s का प्रांत है। तो आइए हम उसको हल करते हैं। हमारा फलन क्या दिया है? हमारा फलन दिया है f(x) बराबर दिया है वर्गमूल 4 माइनस का s स्क्वायर भागे क्या दिया है? प्रतिलोम cos 2 माइनस का x, ये हमें दिया है। अब हम किसकी प्रांत निकालना है, यानी हमारा जो f(x) दिया है वो f1x दिया है, भागे में क्या दिया है? f2x दिया है, ये हमें दिया है। तो अगर हमें fs की प्रांत निकालनी है तो हम क्या करेंगे? पहले f1s की प्रांत निकालेंगे और उसका f2s की प्रांत निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। f2s की प्रांत निकालेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। पर हमारा देख पा रहे हैं कि f1x भागे f2x है, यानी हम f2s में वो प्रांत घटा देंगे जिसमें से f2x 0 हो रहा हो, कि प्रांत घटा देंगे। हमारा f2x 0 नहीं होना चाहिए, ये हमारा दिया है कि f2x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम हल करते हैं इसको। f2x क्यों नहीं 0 होना चाहिए? अगर f2x 0 हो जाएगी तो हमारा फलन क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। तो आइए हम पहले f1x की प्रांत निकालें। f1x क्या दिया है? f1x दिया है, हमने क्या माना है? वर्गमूल 4 माइनस का s स्क्वायर, 4 माइनस s स्क्वायर। तो हम वर्गमूल x की प्रांत जानते हैं। वर्गमूल x की प्रांत क्या होती है? वर्गमूल x की प्रांत होती है s ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो वर्गमूल s की प्रांत होती है s ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा वर्गमूल 4 माइनस s स्क्वायर की प्रांत क्या हो जाएगी कि 4 माइनस का s स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी s स्क्वायर माइनस का 4 लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर तब फिर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? x प्लस 2 गुणे s माइनस 2, और उस x प्लस 2 x माइनस 2 का हम लेस देन इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? x बिलोंग टू माइनस 2 के बीच में आएगा। कैसे? प्लस माइनस 2 2। तो x कहाँ से कहाँ के बीच में आ गया? हमारे f1 की प्रांत आ गई माइनस 2 के बीच में। अब हमारा f2x क्या कह रहा है? f2x है हमारा प्रतिलोम cos 2 माइनस x। हम cos x की प्रांत जानते हैं। cos x की प्रांत क्या होती है? cos x की प्रांत होती है -1, 1 के बीच में, यानी x हमारा -1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 माइनस s की प्रांत क्या आ जाएगी? 2 माइनस s की प्रांत आ जाएगी -1 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे cos 2 माइनस s है, प्रतिलोम cos 2 माइनस x है, यानी x हमारा कहाँ के बीच में होना चाहिए? -2 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। तो यानी x हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए? 1 से 3 के बीच में होना चाहिए। पहली प्रांत करेगी -2, 2 के बीच में होना चाहिए, और दूसरी प्रांत करेगी 1, 3 के बीच में होना चाहिए। और एक बात हमने और बोली कि हमारा वो प्रांत घटा देंगे जिसमें से हमारा f2s 0 है। तो हम देखते हैं कि हमारा प्रतिलोम cos 2 माइनस s 0 कब होता है। तो हम देखते हैं, पहले ये जानते हैं कि cos 0 पे मान क्या होता है? cos 0 पे मान 1 होता है। तो यानी जब हमारा 2 माइनस s जब 1 हो जाएगा उस समय प्रतिलोम cos 2 माइनस s क्या हो जाएगा? इसका मान 0 आ जाएगा, यानी हमारा 2 माइनस s का मान 1 नहीं होना चाहिए। अगर 2 माइनस s का मान अगर 1 हो गया तो यानी cos प्रतिलोम 2 माइनस s माइनस 1 हो गया, तो प्रतिलोम cos 1 का मान 0 हो जाएगा। तो ये हमारा फलन अपरिभाषित हो जाएगा। तो यानी s का मान क्या नहीं होना चाहिए? s का मान हमारा 1 नहीं होना चाहिए, यानी 2 माइनस s का मान 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x का मान क्या नहीं होना चाहिए? 1 नहीं होना चाहिए। 2 माइनस x में 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। तो x का मान अगर 1 नहीं होना चाहिए तो आइए हम तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो हमारा पहला फलन क्या कह रहा है कि पहली प्रांत कह रही है कि x का मान एक संख्या रेखा बनाते हैं। s का मान क्या कह रहा है कि -2, 2 के बीच में होना चाहिए। तो इधर -2 बनाया, इधर हमने 2 बनाया, यहाँ कहीं हमने 3 बनाया, और यहाँ पे हमने कहीं 1 बनाया। अब ये पहला कह रहा है कि हमारा -2, 2 के बीच में होना चाहिए, तो ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि हमारा 1, 3 के बीच में होना चाहिए, 1, 3 के बीच में होना चाहिए। तो हमारा इंटरसेक्शन कितना आ गया? यानी x हमारा कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए? 1, 2 के बीच में होना चाहिए। और तीसरा कह रहा है कि x का मान 1 नहीं होना चाहिए, यानी x हमारा खुले अंतराल 1, 2 में होना चाहिए। यानी हमें फलन f(x) बराबर वर्गमूल 4 माइनस का s स्क्वायर भागे प्रतिलोम cos
2 माइनस एस की प्रांत कहाँ से कहाँ आ गए, एक्स बिलोंग टू खुले अंतर 1, 2 बंद अंतराल के बीच में आ गए। और यही हमारा अभिष्ठाल्य। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।